रूह कुद्दुस पर नाज़िल हो गया और जितने भी लोग सुनने वाले थे वो हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी कौमें थी। वहां पे मसीही नहीं थे, बहुत सारी कौमें थी। अरबी थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, रोमी थे, यूनानी थे, अफ्रीकन थे, अरबी थे, और सबको ऐसे लग रहा था जैसे ये हमारी जुबान बोल रहे हैं। और रूह कुद्दुस पाने के बाद पतरस रसूल 120 की जमात के साथ लोगों के सामने आकर खड़े हो गए और उनसे वाज करने लगे, बात करने लगे, पहला मैसेज देने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये ताज़ा मै के नशे में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया पतरस रसूल ने, एक बहुत बड़ा वाज किया, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, और जिसके आखिरी अल्फाज ये थे कि तुम तौबा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो फिर तुम रूह कुद्दुस इनाम में पाओगे जिस तरह हमने पाया। और ये वही पतरस रसूल हैं जिनको यीशु ने कहा था कि अपनी कश्ती में मुझे बैठने दे, मैं लोगों को कलाम सुनाऊंगा। तो पतरस रसूल ने अपनी कश्ती यीशु के हवाले कर दी और यीशु कलाम सुनाते रहे। और कलाम सुनाने के बाद यीशु मसीह ने पतरस रसूल से कहा अपनी कश्ती को गहरे में ले चल। लेकिन पतरस रसूल ने कहा, आए उस्ताद, हम सारी रात शिकार करते रहे लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ी। क्योंकि पतरस रसूल एक मछेरा था, खानदानी मछेरा था, उसे पता था शिकार किस वक्त होता है, इसलिए उसने यीशु से कहा था कि इस वक्त शिकार नहीं होगा। लेकिन यीशु ने कहा कश्ती को गहरे में ले चल, और वो कश्ती को गहरे में ले गए। और यीशु ने कहा जाल डालो। जब उन्होंने जाल डाला तो जाल मछलियों से भर गया। और जाल मछलियों से क्यों ना भरता, क्योंकि मछलियों को बनाने वाले ने आवाज दी थी, क्योंकि कायनात को बनाने वाला तो खुद यीशु है। और जो चीजें नहीं हैं खुदावंद उन्हें ऐसे बुला लेता जैसे वो हैं। मछलियों ने जब अपने मालिक की आवाज सुनी तो वो फौरन आ गई कि मालिक ने उन्हें बुलाया है, मालिक ने उन्हें पुकारा है। वो फौरन आ गई और जाल मछलियों से भर गया। और शागिर्दों ने, पतरस रसूल, उसके साथियों ने अपनी कश्तियों में मछलियां डालनी शुरू कर दी। उनकी कश्तियां भर गईं। फिर उन्होंने अपने अजीजों को बुलाया कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। वो लोग भी आगे कश्तियां लेके, और उन्होंने भी मछलियों से अपनी कश्तियां भर ली। पतरस रसूल खौफजदा हो गए और उस सजदे में आ गए और यीशु से कहा, आए मालिक। पहले उसने कहा था आए उस्ताद, और अब वो जब उसने इतना बड़ा मौजूजा देखा तो उसने कहा, आए मालिक, मैं गुनाहगार शख्स हूं, मेरे पास से आप चले जाएं। लेकिन यीशु ने कहा, खौफ ना कर, अब तू आदमगीर बनेगा, यानी कि तू आदमियों का शिकार करेगा। और ये वही पतरस रसूल है जिन्होंने 3 बार यीशु का इनकार किया। जब वह पकड़वाए गए, पकड़वाए जाने के बाद उसने कहा, मैं इसको नहीं जानता। और आज रूह कुद्दुस से भरकर ये शागिर्द, जिसे कहते थे कि अनपढ़ शागिर्द है, और वो वहां पर रूह कुद्दुस से भरा हुआ खड़ा हो गया एक बहुत बड़े मजमे के सामने। और वहां पर पतरस रसूल अरामी जबान में बात कर रहे थे और सुनने वाले वहां मसीही नहीं थे। बहुत सारी कौमें थी, अरबिक लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, अफ्रीकन लोग थे, बहुत सारी कौमें वहां थी, यूनानी, रोमी लोग वहां पर मौजूद थे, यहूदी वहां पर मौजूद थे। और जब आरामी जुबान में बात कर रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे और वो कह रहे थे ये मेरी ही जुबान बोल रहा है। अरबी कह रहा था ये मेरी जुबान बोल रहा है, अफ्रीकन कह रहा था ये मेरी जुबान बोल रहा है। हालांकि पतरस रसूल आरामी जुबान में बात कर रहे थे, आरामी जुबान में कलाम सुना रहे थे, आरामी जुबान में मैसेज दे रहे थे, और सबको समझ आ रही थी। सबको लग रहा था जैसे ये मेरी ही जुबान है। अफ्रीकन कह रहा था ये मेरी ही जुबान बोल रहा है, क्योंकि यहां पर जो इख्तलाफ था जुबानों का ख़त्म हो गया। जैसे बाबल में खुदा ने लोगों के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया था और वहां पर इख्तलाफ पड़ गया था जुबानों के अंदर, कोई किसी की जुबान नहीं समझ रहा था। और यहां रूह कुद्दुस के वसीला से एक जुबान हो गई। आरामी जुबान में पतरस रसूल कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। अरबी समझ रहा है ये मेरी जुबान बोल रहे हैं, अफ्रीकन कह रहे हैं ये मेरी जुबान बोल रहे हैं। और यहां खुदा ने इख्तलाफ को ख़त्म किया
और उस वक़्त 3000 लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए। अब आप ये देखें कि 3000 लोग ईमान ले आए तो सुनने वाले कितने थे? अगर हम ये कि 5 से 10,000 तो ऐसा भी हो सकता है। और बगैर साउंड के इतने बड़े मजमे को कलाम सुनाना, बात करना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन खुदा ने ऐसा मुमकिन किया। जिस तरह उसने जुबान का इख्तलाफ ख़त्म किया, इस तरीके से उसने लोगों के ज़हनों को, दिमागों को, दिलों को, कानों को खोल दिया। वो पतरस रसूल की बात साफ साफ समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे, उनके दिलों पर चोट लगी और बगैर साउंड के खुदा ने ये मुमकिन किया। इस कलाम के वसीले से उन्होंने यीशु मसीह नासरी को कबूल किया, गुनाहों का इकरार किया, यीशु को निजात दहिंदा माना और 3000 लोग ईमान ले आए। ये पहला खिताब था, ये पहला मैसेज था। रूह कुदस हासिल करने के बाद जो ये बहुत बड़ा मोजज़ा हुआ कि 3000 लोग ईमान ले आए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब शागिर्द उनके सरों पर हाथ रखते थे तो वो गैर जुबानें बोलना शुरू होते थे, वो रूह कुदस से भर जाते थे। और इसी तरीके से जो लोग ईमान लेकर आते थे और वो तौबा करते थे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते थे और फिर शागिर्द उनके सरों पर हाथ रख के दुआ करते थे तो वो रूह कुदस उन पर नाज़िल होना शुरू हो जाता था। ये है रूह कुदस की बरकत। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें रूह कुदस मिलेगा, मैं तुम्हें यतीम कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जब आसमान पर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। और जब हम पुराने वक्तों में देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वहां रूह कुदस जोर से नाज़िल होता था लेकिन वापस चला जाता था। दाऊद नबी पर रूह कुदस जोर से नाज़िल हुआ और वापस चला जाता था, नाज़िल होता था और वापस चला जाता था। सैमसन पर नाज़िल होता था और वापस चला जाता था। और इसी तरीके से हिजकिय्याह नबी पर नाज़िल होता था, वापस चला जाता था। तमाम जितने भी अंबिया मुरसलीन थे, अंबिया कराम थे, उन सब पर, उनमें से बहुत सारों पर रूह कुदस जोर से नाज़िल होता था लेकिन वापस चला जाता था। लेकिन यीशु मसीह का जो वादा था ईद पेंतिकोस्त वाले दिन, उस वक़्त जो रूह कुदस नाज़िल हुआ तो अभी तक गया नहीं, अभी तक यही है। और जब तक यीशु मसीह नासरी वापस नहीं आएंगे, रूह कुदस हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, अब तक हमारे साथ रहेगा और हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि ये यीशु मसीह नासरी का वादा है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। ये रूह कुदस की बरकत है, ये खुदावंद यीशु का वादा है कि जो चीज़ हमें यीशु मसीह नासरी के नाम से मिल जाती है वो वापस नहीं जाती। 2000 साल पहले रूह कुदस नाज़िल हुआ, रूह कुदस नाज़िल होने के बाद अभी तक रूह कुदस वापस नहीं गया। रूह कुदस हमारे साथ काम करता है, हमारी जिंदगियों में काम करता है। जब हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो रूह कुदस हमें इनाम में मिल जाता है और हर एक ज़िंदगी में रूह कुदस काम करता है। और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि शायद हमें रूह कुदस नहीं मिला। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि रूह कुदस हमें मिला है तो हम गैर जुबान में दुआ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, तो फिर रूह कुदस के हम हकदार हो जाते हैं, वो हमें इनाम में मिलता है। और बहुत सारे लोग इस बारे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रूह कुदस हमें मिल जाता है, क्योंकि रूह कुदस ही हमें तौबा पर मजबूर करता है। और बगैर रूह कुदस के, खुदा के रूह के बगैर हम ये इकरार नहीं कर सकते कि यीशु खुदा का बेटा है। और जब हम उसका इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो हमारा निजात दहिंदा बन जाता है। हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। ये अलग बात है कि हम उसकी आवाज़ ना सुने या हम उसे उसको इंजरी कर दें, उसको ज़ख्मी कर दें। रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका नहीं देते। हम रूह कुदस की आवाज़, खुदा के रूह की आवाज़ को सुनते नहीं।
लेकिन जब हम आवाज़ को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो फिर मोजज़े होते हैं, क्योंकि रूह कुदस हमें इनाम में मिल जाता है। जब हम तौबा कर लेते हैं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा मान लेते हैं, गुनाहों का इकरार कर लेते हैं और उसे शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं और उसके नाम पर बपतिस्मा ले लेते हैं, तो रूह कुदस हमें मिल जाता है और हमें अपने आप में, अपनी बॉडी में रूह कुदस को काम करने का मौका देना चाहिए। रूह कुदस इल्मियत का कलाम देता है, रूह कुदस गैर ज़ुबान का तर्जमे की नेमत देता है, रूह कुदस हमें गैर ज़ुबान में दुआ करने की कुव्वत देता है, रूह कुदस हमें मोजज़ात की कुव्वत देता है, इल्मियत का कलाम देता है और बहुत सारी बरक़ात हमें देता है। तो रूह कुदस हमारे अंदर काम करता है। हमें रूह कुदस से भरने की ज़रूरत है कि हम रूह कुदस से भर जाएं। उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें मिल जाता है। रूह कुदस को हमें अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका देना चाहिए। हमें रूह की आवाज़ सुननी चाहिए कि रूह हमसे क्या चाहता है। जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे और खुदा के रूह कुदस को अपनी अंदर काम करने का मौका देंगे, तो फिर हम बरकतें हासिल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम मुजज़ात करेंगे, फिर हमें इल्मियत का कलाम मिलेगा, फिर हम गैर ज़ुबान में दुआ करेंगे, फिर हमें गैर ज़ुबान का तर्जमा भी आएगा, फिर हम मुजज़ात करेंगे और फिर हम बड़े बड़े काम करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो बड़े बड़े काम करेगा, वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।